मौसम का अंदाज। ये अभ्यास कार्य में पहला हेडिंग है। प्रश्न इसका पहला है कि खिचड़ी में ऐसन जाड़ा हम पहले कब्बो ना देखनी। यहाँ तुम खिचड़ी से क्या मतलब निकाल रही हो? वीडियो को पॉज करके आप आंसर दीजिए अपना। हमारा आंसर इसमें होगा कि यहाँ जो खिचड़ी से जो मतलब है वो मकर संक्रांति से लिया गया है। यहाँ खिचड़ी से मतलब वो खाने वाली खिचड़ी नहीं है, मकर संक्रांति से खिचड़ी का मतलब यहाँ लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सूरज बिल्कुल ही ना निकले? अगर ऐसा हो तो अपने साथियों के साथ बातचीत करके लिखो। आपको लिखना है अपने साथियों के साथ बातचीत करके। हम देखते हैं क्या है। अगर ऐसा हो तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा, सर्दी बहुत बढ़ जाएगी, पानी जम जाएगा तथा पेड़ पौधे भी नहीं होंगे और हमारे सामने खाने का संकट आ जाएगा, यानी कि हम भूखे मर जाएंगे। इसी का प्रश्न 3 है कि बाहर देखने से समय का अंदाजा क्यों नहीं हो पा रहा था? जिनके पास घड़ी नहीं होती वे समय का अनुमान किस प्रकार लगाते हैं? आपने सोचा है कभी? सोच कर देखना आप क्या आंसर देते हैं। मेरा आंसर देखिए, बाहर सूरज नहीं दिख रहा था इसलिए समय का अंदाजा नहीं हो पा रहा था, और जिन लोगों के पास घड़ी नहीं होती वे सूरज देखकर ही समय का अंदाजा लगा लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है हमारा तुम्हारी जुबानी। हमारा अगला हेडिंग है तुम्हारी जुबान। तो इन वाक्यों को अपने घर की भाषा में लिखो। आपको ये अपने घर की भाषा में लिखने हैं। जैसे मैं अपनी घर की भाषा में इनको लिखूंगा। आज ई लोग के उठे के नईखे का मतलब होता है हमारी भाषा में कि आज ये लोग उठे हैं या नहीं। अगला यहाँ दिया है, जब भाग के देख केरा के पत्ता आइल की ना। हमारी भाषा में इसको कहेंगे, जब भाग कर देख केले के पत्ते आए या नहीं। अब ये जो वाक्य लिखने हैं आपको अपनी ही भाषा में लिखने हैं। आप तेलुगु यदि भाषा की तो तेलुगु में लिखिए, तमिल आपकी भाषा तमिल में लिखिए, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आपको ये लिखने हैं। आगे चलते हैं। अगला हेडिंग हमारा आता है भारत तेरे रंग अनेक। प्रश्न पहला, विविधता हमारे देश की पहचान है। फसलों का त्योहार हमारे देश की विविध संस्कृति, विविध रंग रूपों का एक उदाहरण है। नीचे विविधता के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। 5-5 बच्चों का समूह एक एक उदाहरण ले और उस पर जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी चित्र, फोटोग्राफ, कहानी, कविता, सूचना परक सामग्री के रूप में हो सकती है। हर समूह इस जानकारी को कक्षा में प्रस्तुत करे। तो विस्तृत रूप से जब हम क्लास में उपस्थित होंगे तब इसको करेंगे। जानकारी के लिए तो कि कैसे करना है उसके लिए मैंने यहाँ सिर्फ आपको सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में लिखने का यहाँ प्रयास किया है। बाकी जब कक्षा में हम इस एक्टिविटी को करेंगे तो अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ मैंने सिर्फ लेखन के माध्यम से ही यहाँ इन सब का आंसर दे। जैसे क्या क्या हम इकट्ठा करने, भाषा, कपड़े, नया वर्ष, भोजन, लोक कला, लोक संगीत। तो जानकारी जो भी आप चित्र, फोटोग्राफ इसमें ले सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ वाक्य के रूप में ये सामग्री यहाँ ली है। तो पहला लिखते हैं भाषा। भारत में हर जगह पर विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, लेकिन हिंदी जो है हमारी राजभाषा है और हमें ये एक सूत्र में बांधती है। अगला कपड़े। भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। जैसे दक्षिण भारत के लोग लुंगी पहनते हैं। आगे नया वर्ष। भारत के अलग अलग राज्य में नया वर्ष विभिन्न तरह से मनाया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से नया वर्ष मनाया जाता है। जैसे यदि मैं तेलंगाना की बात करूं तो यहाँ उगादी नव वर्ष को बोलते हैं, और यदि मैं उत्तर भारत की बात करूं तो प्रथम नवरात्र चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को उन लोग नया वर्ष कहते हैं। आगे भोजन। देश के अलग अलग राज्य में विभिन्न तरह के भोजन मिलते हैं, ये हर किसी की अपनी स्पेशलिटी है। लोक कला। भारत के अलग अलग राज्यों में विभिन्न कलाएं विद्यमान हैं जो भारत की संस्कृति को बनाए हुए हैं। लोक संगीत। भारत के सभी राज्यों के अपने अपने लोक संगीत हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो विद्यालय शुरू होने पर एक गतिविधि हमारी कराई जाएगी। अगला हेडिंग यही है हमारा भारत तेरे रंग अनेक, और आगे इसमें दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हें कौन सा त्योहार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? इस दिन तुम्हारी दिनचर्या क्या होती है? कि मुझे कौन सा फेस्टिवल अच्छा लगता है मैंने वो लिखा है। आप इसके अनुसार कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। जैसे कि हमें दिवाली सबसे अच्छी लगती है क्योंकि चारों तरफ प्रकाश की जगमग होती है, घर सजाए हुए होते हैं,
हम लोग पटाखे जलाते हैं इस दिन। और इस दिन मेरी दिनचर्या ये होती है कि सुबह से हम जोश और उत्साह से भरे रहते हैं, एक दूसरे के यहाँ मिठाई बांटते हैं और रात में पटाखे जलाते हैं। ये हमारे दिन की दिनचर्या होती है, मिठाई बांटते और मिठाई खाते हैं। आगे अन्न के बारे में, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है पता करो। तो आपको पता करके लिखना, मैंने पता करके लिखा यहाँ पर। तिल से विभिन्न प्रकार के पकवान तथा मिठाइयां बनाई जाती हैं। इससे तेल भी निकाला जाता है। दूसरा, क्या तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन किन चीजों से तेल बनता है और कैसे? हो सके तो तेल की दुकान पर जाकर पूछना। चलिए हम देख लेते हैं यहीं पर। तिल के अतिरिक्त नारियल, सरसों, सोयाबीन, आंवला, मूंगफली, बादाम और फूलों का तेल निकलता है, सनफ्लावर ऑयल। यह तेल मशीनों द्वारा निकाला जाता है। आगे चलते हैं। अब हेडिंग हमारी यही है, खास पकवान। गया शहर तिलकुट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारे देश में छोटी बड़ी ऐसी कई जगह हैं जो अपने खास पकवान के लिए मशहूर है। अपने परिवार के लोगों से पता करो, उनके बारे में बताओ। मैंने पता करके लिखा कि हमारे देश में मथुरा के पेड़े के लिए, मथुरा के पेड़े फेमस होते हैं। मेरठ रेवड़ी के लिए, आगरा पेठे के लिए और हरियाणा घेवर के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा, पिछले 2 वर्षों में तुमने काम करने वाले शब्दों के बारे में जाना। काम वाले शब्द मतलब क्रिया। इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं क्योंकि क्रिया का संबंध कोई काम करने से है। नीचे खिचड़ी बनाने की विधि दी गई है, इसमें बीच बीच में कुछ क्रियाएं छूट गई हैं। उचित क्रिया का प्रयोग करते हुए इसे पूरा करो। जैसे छोंकना, पीसना, पकाना, धोना, परोसना, भूनना। इन क्रियाओं के माध्यम से हमको पैराग्राफ आगे पूरा करना है। ये सामग्री दी हुई है, सामग्री को वीडियो पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा और खिचड़ी बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए, तो अब जो पैराग्राफ था उसको हम कंप्लीट करते हैं। पिछले 2 वर्षों में तुमने काम करने वाले शब्दों के बारे में जाना। पहले बता दो, काम करने वाले शब्दों को ही क्रिया कहते हैं, इन शब्दों को क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब ये देखिए हम कैसे पूरा करते हैं। विधि, इलायची, दालचीनी, लौंग, थोड़ा पानी, थोड़ा छोटा चम्मच डालते हो, पीस लो। अभी जो बोल्ड किया हुआ है वो आपके उत्तर है। पीस लो मतलब डालते हुए पीस लो। अदरक और लहसुन को इकट्ठा पीस कर पेस्ट बनाओ। दाल को कढ़ाई में डालो और धीमी आंच में सुनहरी होने तक भूनो। धीमी आंच में सुनहरी होने तक भून लो। ये आपका एक आंसर है। लो, अब दाल निकालकर पीस लो। तेल को कुकर में डालकर गर्म करो। तेल गर्म होने पर तेज पत्ते और जीरा डालो। जीरा जब चटकने लगे तो प्याज डालकर सुनहरा भूरा होने तक भूनो। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर कुछ मिनट तक भूनो। धुली हुई दाल, चावल, सब्जी डालकर अच्छी तरह से मिलाओ और शेष पानी 4 प्याले डालकर एक बार में हिलाओ। कुकर बंद करो, तेज आंच पर पूर्ण प्रेशर आने दो। अब आंच तेज करके 4 मिनट तक पकाओ। भाप निकल जाने पर कुकर खोलो। मसालों का पेस्ट मिलाओ। खिचड़ी, घी, हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च से छौंक कर परोसो। तो जैसे छौंक है, छौंकना, छौंक हो गया। पीसना, पीस लो मतलब ये पीस लो। आगे पकाना, पकाओ। धोना, ये धोना के लिए नहीं आया इसमें। और भूनना, भून लो। परोसना, इसको परोसो। ठीक है।